रविवार को ईरान से कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तस्वीर को देखा होगा। पहली बार खेमनेई के परिवार के सदस्य सार्वजनिक रूप से एक साथ दिखाई दिए। आमतौर पर ईरान के सर्वोच्च नेता के परिवार को सार्वजनिक जीवन से दूर रखा जाता है। यही कारण है कि बहुत से लोगों ने आज से पहले उनके बेटों को कभी देखा तक नहीं था। अंतिम श्रद्धांजलि के दौरान अली खेमनेई के 3 बेटे अपने पिता के ताबूत के सामने भावुक नजर आए। ये दृश्य इसलिए भी चर्चा में रहा क्योंकि उनके परिवार ने हमेशा बेहद सादा और लो प्रोफाइल जीवन जिया है, ऐसा माना जाता रहा है और ऐसी लोग बात भी करते हैं। भारत सहित कई देशों में उनकी लोकप्रियता रही है और जब उनका जनाजा उठा तो लोग उनको श्रद्धांजलि देते नजर आए। राजनीतिक परिवारों के सदस्य अक्सर सार्वजनिक जीवन और राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन ईरान की व्यवस्था इससे अलग दिखाई देती है। भारत में ऐसा होता है, लेकिन ईरान में बहुत कम ऐसा नजर आता है। ईरान की व्यवस्था इससे बहुत अलग हो जाती है। अली खेमनेई के बेटों के पास ना तो कोई बड़ा राजनीतिक पद रहा है और ना ही वो इस पद का इस्तेमाल करने के लिए कभी आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। ना उनके जन्मदिन पर राजनीतिक कार्यक्रम होते थे, ना बड़े काफिले चलते थे और ना ही सार्वजनिक शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलता था। वो सामान्य जीवन जीते हुए धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों में लगे रहते थे। अली खेमनेई के सबसे बड़े बेटे मुस्तफा खेमनेई एक शिया धर्मगुरु और विद्वान हैं। वो सालों से धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने और पढ़ने का कार्य करते रहे हैं। धार्मिक संस्थानों में उनका सम्मान जरूर है, लेकिन वो किसी सरकारी या राजनीतिक पद पर नहीं रहे। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हमेशा राजनीति से दूरी बनाए रखी और अपना अधिकांश समय धार्मिक अध्ययन और शिक्षण में बिताया है। दूसरे बेटे मसूद खेमनेई भी शिया विद्वान हैं। वो उस संस्थान से जुड़े रहे हैं जो अली खेमनेई के भाषणों, विचारों और धार्मिक साहित्य के संरक्षण और प्रकाशन का कार्य करता रहा है। उनका काम दस्तावेज तैयार करना, विचारों को सुरक्षित रखना और धार्मिक सामग्री का संकलन करना रहा है। इसके अलावा वो भी किसी राजनीतिक जिम्मेदारी में कभी सक्रिय नहीं रहे हैं। सबसे छोटे बेटे की बात करें, जिनका नाम है मिसम खेमनेई, सार्वजनिक जीवन से सबसे अधिक दूर रहे हैं। उन्होंने भी अपने पिता के विचारों से जुड़ी संस्था में काम किया, लेकिन मीडिया और राजनीति से हमेशा दूरी बनाए रखी। कहा जाता है कि युद्ध से पहले उन्हें आम नागरिकों की तरह शहरों में घूमते या किताबों की दुकानों पर देखा जा सकता था। उनके साथ भारी सुरक्षा या सरकारी तामझाम कभी नहीं दिखाई दिया। अंतिम श्रद्धांजलि की हम बात करें तो अंतिम श्रद्धांजलि समारोह में अली खेमनेई के उत्तराधिकारी बताए जा रहे मुस्तफा खेमनेई सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा कारणों से उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी। वहीं उनके तीनों भाई समारोह में मौजूद रहे और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तेहरान में आयोजित अंतिम दर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। ग्रैंड मुसल्ला परिसर लोगों से पूरी तरह भर गया और देर रात तक श्रद्धांजलि देने वालों का सिलसिला जारी रहा। हेलीकॉप्टर से लिए गए दृश्य पूरे शहर में उमड़ी भीड़ को दिखा रहे थे। विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडल भी इस मौके पर ईरान पहुंचे, जिनमें भारत, चीन, कतर, श्रीलंका सहित कई देशों के प्रतिनिधि शामिल बताए गए। ईरान के लिए यह अंतिम संस्कार केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का भी प्रतीक माना जा रहा था। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी को ईरानी नेतृत्व अपने प्रति जन समर्थन के रूप में देख रहा था। विश्लेषकों का मानना है कि इस घटनाक्रम का असर आने वाले कूटनीतिक और क्षेत्रीय घटनाक्रम पर भी पड़ सकता है, क्योंकि ईरान भविष्य की बातचीत में पहले से ही ज्यादा सख्त रुख अपना सकता है। इस पूरे घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो एक बड़ी चर्चा अली खेमनेई के परिवार की जीवन शैली को लेकर भी रही। उनके बेटों को लेकर कहा जाता है कि उन्होंने सालों तक सामान्य नागरिकों की तरह जीवन बिताया और राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। अंतिम संस्कार के दौरान पहली बार दुनिया ने उन्हें एक साथ देखा, जिसके बाद उनके परिवार निजी जीवन को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं।